ये मैंने 4 धाम का एक वीडियो बनाया। हमने 4 धाम यात्रा की। यमुनोत्री पहला धाम है और गंगोत्री दूसरा, केदारनाथ और बद्रीनाथ ये यूपी साइड के 4 धाम है। 4 धाम में से एक धाम यमुनोत्री धाम है। यह यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यह उत्तराखंड में से पहला धाम है। रेलवे से हम हैदराबाद से दिल्ली ट्रेन से गए। यहाँ से हमने हरिद्वार गए। हरिद्वार में ऐसा कहते हैं कि हरिद्वार में गंगा जो बहती है उसमें डुबकी लगाकर 4 धाम यात्रा करनी चाहिए। हमने भी वही किया। हमने हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाई और हमारी यात्रा सर्वा ट्रैवल टूर से शुरू हो गई। यहाँ हमको हिमांशु ड्राइवर लेने के लिए आया। अब 10 दिन हमको हिमांशु ही यात्रा कार द्वारा कराने वाला था। हम हरिद्वार से यात्रा का शुभारंभ कर दिया। हम जानकी चट्टी गए। वहाँ से हरिद्वार से जानकी चट्टी से चलते गए। 9 घंटे का समय लगा। रास्ते में मौसम बदलते रहता है। हरियाली का सुंदर दृश्य देखते हुए हम मेरे पति और मैं कार से यात्रा शुरू की। बहुत सुंदर पृथ्वी का सुंदर दृश्य देखते हुए हम चलते गए। हमको कहीं भी ट्रैफिक जाम नहीं हुई। जाम कभी भी लगता है लेकिन उसमें हमको कभी जाम नहीं लगा। जानकी चट्टी आ गए। यहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है। हमारी कार वहाँ खड़ी कर दी गई। वहाँ से हम 6 किलोमीटर पैदल वहाँ से हमने घोड़े लिए। घोड़े पे हम दोनों बैठ गए। दोनों को अलग अलग 2 घोड़े लेकर हम हमारी जान मुट्ठी में लेकर हम केदारनाथ एक ही दर्शन पाने का था वही ध्येय हमने सामने रखकर चलते गए। इतना भयंकर रास्ता रहता है कि वहाँ चलना नीचे देखे तो चक्कर आ जाती है। इसलिए हमने कहीं भी नहीं देखा। ओनली एक ही बस केदारनाथ का दर्शन हो जाए, सृष्टि का नज़ारा देखते गए। बस हम घोड़े वाले ने हमको 14,000 दोनों का लिया। घोड़े खरसाली गांव से लिए। वहाँ पालकी भी मिलती है लेकिन पालकी के लिए गवर्नमेंट ने पर्ची कटवाने के लिए एक रूल्स बनाया है। हम जब तक गए वहाँ तब तक पर्ची का टाइम हो चुका था। सब पालकी का टाइम हो चुका था इसलिए हमको पालकी नहीं मिली। पालकी 12,000 चार्ज करना पड़ता है। पालकी के बंद हो गई थी। हमने घोड़े ही सही समझे। ऊपर जाने के लिए दोनों को 14,000 रुपये देकर हमने 2 घोड़े से हमारी यात्रा शुरू कर दी। यात्रा के दौरान पृथ्वी का नज़ारा देखते हुए हम आ पहुँचे यमुनोत्री धाम। रास्ते में मेडिकल स्टोर्स, ATM मशीन सब थे। संकरी रास्ते से संभल कर चलना पड़ता है। उबड़ खाबड़ कीचड़ वाले रास्ते, पानी बहते रहता है, ऐसे रास्ते मिलते हैं। इस रास्ते से बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। वैली के बीच में से यह नदी बहती है। वैली बहुत ही सुंदर दिखती है। मंदिर का मुख्य द्वार दिखाई देता है। इस मुख्य द्वार पर एक साइड में यमदेव और दूसरी साइड में शनिदेव और ऊपरी की तरफ यमुना देवी की तस्वीरें दिखाई देती है। देवभूमि में पहुंच गए थे हम। यही एक तमन्ना थी, आज वो पूरी हो चुकी है। बहुत ही सुंदर नज़ारा और बहुत ही स्वर्ग जैसा वातावरण। सही में धरती का स्वर्ग ही उत्तराखंड है। गेट में के पहले ही टोकन देते हैं। खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता लग जाता है। बहुत ही ऊपर तरफ घोड़े जा रहे थे। सीढ़ियाँ वाला रास्ता है वो भी आ गया था। वह भी हम पार करते
हुए चलते गए। पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया हुआ था। सिर को बचाते हुए वाटरफॉल्स देखते हुए हम यमुनोत्री जाते गए। चढ़ाई अति कठिन थी। ऊपर की तरफ की चढ़ाई बहुत ही कठिन थी। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक यहीं है ऐसा हमें लगा। आधी चढ़ाई पार करते हुए 3 किलोमीटर चढ़ाई थी। रास्ते पतले थे। इसी रास्ते से घोड़े रुक रुक कर पिट्टू पैदल चलने वाले सभी चल रहे थे। पैदल चलने वाले पिट्टू और घोड़े और पालकी ये सभी लोग एक ही रास्ते से शंकरी रास्ते से चल रहे थे। मेरे पैर में रॉड है। दोनों पैर को बहुत ही मार लगते गया। पतले रास्ते से आगे आगे चलते गए। भैरव बाबा का मंदिर दिखाई दिया। हमने दूर से ही बाबा का दर्शन किया। यात्रा में कई जलधाराएं, गरुड़ गंगा, गणेश गंगा, नाग गंगा की जलधाराओं का दर्शन करते हुए हम मंदिर के पास आ पहुँचे। यमुनोत्री मंदिर के पास हमको घोड़े से नीचे उतारा गया। वहाँ से हम पिट्टू में बैठकर बेमैल आश्रम पिट्टू के द्वारा मंदिर तक आ गए। एक ब्रिज दिखता है। वहाँ से यमुना नदी का कलकल बहता हुआ जलधारा दिखाई देती है। हमको घोड़े से 6 घंटे लगे। यहाँ यमुना मंदिर लकड़ी का बना हुआ है दिखाई दिया। इसका इतिहास टेहरी गढ़वाल के राजा ने निर्माण किया। यह नष्ट हो गया। 19वीं शताब्दी में फिर से यह मंदिर बनाया गया। यहाँ से तप्त कुंड है। इस तप्त कुंड में हमने गर्म पानी से स्नान किया। वहाँ बहुत बर्फ गिरती है। पूरा बर्फ का माहौल है। लेकिन एक ऐसा तप्त कुंड जहाँ उबलता हुआ पानी रहता है। इतना गर्म पानी हम वहाँ जाकर स्नान किया। बहुत आराम मिला। यमुना देवी के गर्भगृह के दर्शन किए। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना का पानी आता दूर से ही हमने देखा। माँ यमुना सूर्य की पुत्री है। यमदेव शनिदेव इनके भाई है। हमने माँ यमुना के दर्शन किए। ऊपर कालिंदी पर्वत है। यहाँ ग्लेशियर है। वहाँ से पानी आता है। यहाँ ही यमुना माई का उद्गम स्थान है। वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। वहाँ से 7 किलोमीटर है। हमने यमुनोत्री का पानी लिया। यमुनोत्री में स्नान करने से व्यक्ति अकाल मृत्यु से बच जाता है ऐसा कहते हैं। समुद्र तल से 10,800 ऊंचाई पर यह स्थान है। सूर्य कुंड है। गर्म पानी का कुंड है। यहाँ का तापमान 88 डिग्री से 90 डिग्री तक का है। यहाँ हमने चावल पका कर लिए। वहाँ प्रसाद के रूप में घर ले आए। दिव्य शिला पर यमुनोत्री के चरण पड़े थे। गर्म पानी का यहाँ स्रोत है। पिछले भाग में द्रौपदी कुंड है। यह भी उबलता हुआ पानी है। यहाँ भी एक उबलता हुआ पानी का झरना है। हम ठंडी से ठिठुर गए थे। हमने इतना ही देखा। यमुनोत्री धाम को दो दिन लगे। तीसरे दिन हम गंगोत्री चल पड़े। यह हमारी यमुनोत्री की यात्रा थी। अब हमारी गंगोत्री की यात्रा शुरू हो गई। यमुनोत्री की यात्रा हम बहुत कठिन लगी। जब हम यमुनोत्री से नीचे गंगोत्री जाने के लिए आते हैं तब बहुत ही संकरी रोड है और फिसलने का बहुत डर रहता है। लेकिन गंगोत्री का रास्ता अच्छा है। वहाँ अच्छा रूम मिला। उत्तरकाशी में हमें स्टे दिया गया। यहाँ से हम सुबह 5 बजे निकले। उत्तरकाशी से गंगोत्री 100 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ हर जगह नेटवर्क मिलता है।
वैली के नज़ारे देखते हुए हम हर्सिल वैली देखी। यहाँ पानी के झरने देखते हुए हम आगे जाते गए। पानी के झरने का पानी पीना बहुत अच्छा रहता है, शरीर की सभी बीमारियां चली जाती है, ऐसा कहते हैं। एक आयुर्वेदिक जंगलों से पानी आता है, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हुआ था। आधा किलोमीटर चलना पड़ता है। हमने व्हील चेयर लिए, 400 रुपये को एक चेयर, ऐसा उसका रेट था। व्हील चेयर वाले ने हमको मंदिर तक ले गया। वहाँ पंडित जी मिले, उन्होंने हमें गर्भगृह में लेकर गए। यहाँ मेरे पति ने श्राद्ध तर्पण पूर्वजों का किया। मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर दोनों को मुक्ति दिलाने के लिए हमने यथा विधि हमने यह श्राद्ध तर्पण किया। वहाँ से पंडित जी ने सीधा मंदिर भेज दिया। बहुत अच्छा गंगा माता का दर्शन हुआ। 15 मिनट में ही दर्शन हो गया। तेज पुंज माता का चेहरा देखकर बहुत अच्छा लगा। भगीरथ स्थली भी देखे। भगीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर लाया था। लक्ष्मी, सरस्वती, काली माता का भी दर्शन लिया। मंदिर में वहाँ एक भगीरथ की मूर्ति रखी है। वहाँ एक गंगा का छोटा सा स्रोत ऊपर आते रहता है, वो पानी हमने पिया। मंदिर से आधा किलोमीटर दूर सूर्य कुंड है। फिर हम उत्तरकाशी वापस आ गए। केदारनाथ की यहाँ से यात्रा शुरू होती है। यहाँ से हम केदारनाथ की ओर निकल पड़े। ये हमारा तीसरा धाम था। बाबा केदारनाथ के लिए हम सोनप्रयाग हमारी गाड़ी से गए। हमारी कार सोनप्रयाग में छोड़ना पड़ता है। यहाँ से सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना पड़ता है। गौरीकुंड से आपकी केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। हमने यहाँ 4 किलोमीटर पैदल चले। वहाँ से हमने पिट्टू लिया। पिट्टू से हम केदारनाथ पहुँचे। वहाँ से हमको रूम बुक था। वहाँ से हम गर्म पानी से स्नान करके हम पिट्टू से मंदिर पहुँचे। होटल वाले ने एक पंडित को फ़ोन करके बात की। पंडित जी ने हम सीधा गर्भगृह में जाकर दर्शन करवाया। केदारनाथ के दर्शन का जो हमारा ध्येय था वो आज पूरा हो गया था। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। पिंड को हाथ लगाकर हमने दर्शन किया। वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही नीचे गया था। चलना भी बहुत ही मुश्किल हो गया था। हमको बाबा ने ही शक्ति दी थी। हम बाबा का दर्शन करके भी भीमशिला का भी दर्शन कराया। वहाँ से हम शंकराचार्य जी का स्टैचू का दर्शन किया। वहाँ मोदी जी ने बहुत बड़ा शंकराचार्य की समाधि का एक कॉरिडोर बनाया है। वो भी आधा था और आगे चल के पूरा हो जाएगा। दूर से ही बाबा भैरवनाथ का दर्शन किया। वहाँ से हम ठीक ठाक ही रूम मिला था। 300 रुपये का गर्म पानी बादली भर के लेकर मेरे पति ने लाके दिया। हमने दोनों ने एक ही बकेट के पानी में आधा लेकर स्नान किया। एक को ऐसा 3000 रुपये देकर माना गांव देखा। वहाँ गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल, सरस्वती नदी का उद्गम स्थान, स्वर्ग जाने का रास्ता यानी गेट देखा। ठंडी बहुत ही थी। हमारे ओठों के पास पूरा बर्फ जमा हो रहा था। पूरे हाथ ठंडी से टाइट हो गए थे। हम ज़्यादा नहीं देख पाए। माना गांव
इंडिया का आखिरी और पहला गांव है। मोदी जी ने इसको बहुत अच्छा डेवलप किया है। गांव बहुत ही छोटा है लेकिन साफ सुथरा है। मोदी जी ने हाथों से बहुत डेवलप हुआ है। ये सब देखकर हम निकल पड़े चौथा धाम बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की यात्रा गौरी कुंड जाने के लिए हम पिट्टू लिया। वहाँ से हम बद्रीनाथ चल पड़े। वहाँ से हम सोनप्रयाग आ गए। सोनप्रयाग हम हमारी कार से बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में हमें अच्छा होटल मिला। वहाँ जाने के लिए ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। कार से ही हम बद्रीनाथ तक जा सकते हैं। हम 2 बजे वहाँ पहुँच गए। होटल वाले ने हम पंडित जी को बात करके मंदिर गए। वहाँ ब्रह्म कपाल में श्राद्ध तर्पण करना पड़ता है। हम सूर्य कुंड में स्नान करके, यह गर्म पानी का कुंड है, हम स्नान करके मेरे पति ने श्राद्ध तर्पण किया, अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। यहाँ से हमें पंडित जी ही गर्भगृह में लेकर गए। वहाँ 6 बजे शाम को तुलसी से विष्णु सहस्रनाम पूजा की जाती है। मेरा बहुत ही विश्वास है। विष्णु सहस्रनाम मैं रोज पाठ करती हूँ। वहाँ भी मैंने 6 पाठ किए। अंदर बैठकर भी मैंने पाठ किया। शालिग्राम रूप में श्री बद्रीनाथ जी की मूर्ति के हमने दर्शन किए। धन्य हो गए हम। हमारे वो मूर्ति को पूरा समेट कर हमारे आँखों में भर दिया। मन को एकदम शांति मिली। फिर हम हमारे होटल की रूम पर आ पहुँचे। सुबह उठकर हमने माना गांव देखा और श्रीनगर की ओर चल पड़े। वहाँ मसूरी का कैंपटी फॉल भी देखा। वहाँ का ड्रेस डालकर हमने फ़ोटो भी निकाले। वहाँ से हम कार से ही दिल्ली की ओर चल पड़े। हमारी ट्रेन दिल्ली से हैदराबाद तेलंगाना एक्सप्रेस से हम 4 बजे ट्रेन में बैठकर दूसरे दिन ही 4 बजे शाम को हैदराबाद आ पहुँचे। 12 2 टायर एसी का रिजर्वेशन था। हम बहुत ही थक गए थे। नींद अच्छी आ रही थी। कब हैदराबाद आ गया समझ में नहीं आया। बेटा पोता हमें लेने के लिए स्टेशन पर हमारी कार लेकर आ गए। घर में आते ही बहू और बेटे 2 पोतों ने हमारा जंगी स्वागत किया। दूसरे दिन ब्राह्मण को बुलाकर वेंकटेश अभिषेक किया। हमने 4 धाम से जो पानी लाया था और प्रसाद लाया था वो सबको दे दिया। सभी का एक ही कह रहे थे आप धन्य हुए। 4 धाम की कठिन यात्रा करके आप आए। यह 4 धाम यात्रा का देखा हुआ पिक्चर है। आपके सामने वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप सभी को भी बाबा केदार और बद्रीनाथ जल्दी बुलाएंगे। यही मैं बद्रीनाथ और केदारनाथ को प्रार्थना करूंगी आपकी भी यात्रा सफल हो जाए और आपको भी 4 धाम का दर्शन हो जाए। यही मेरी तमन्ना है।